तो इस वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ड्रा करनी है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। और इसमें पी क्यू साइड 7 सेंटीमीटर है और क्यू आर जो साइड है ये 5.5 सेंटीमीटर है और क्यू पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो 75 डिग्री का है। तो अब क्यू के ऊपर एंगल बनाना है, तो इसमें हमारी यही कोशिश होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल हो पहले वो वाली साइड ड्रा की जाए। क्यू वाली साइड तो क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, इसलिए आप जौन सी मर्जी साइड को पहले ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें अब ये कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये 0 और ये 7, तो इसका नाम था पी क्यू 7 सेंटीमीटर। अब क्यू पॉइंट के ऊपर पहले अगली साइड ड्रा करने से पहले एंगल ड्रा करना होता है। तो अब क्यू के ऊपर 75 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल जो होता है ना 75 हमें पता है ना 15 के टेबल में आता है। तो ऐसा एंगल हम कंपास के साथ बना सकते हैं। तो जो एंगल होता है 75 का, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 60 और 90 इन दोनों का हाफ करके बनता है। इन दोनों को, इसका तरीका ये होता है इन दोनों को प्लस करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 75 ही आता है। तो 60 का डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल हम पहले बनाते हैं। तो पहले कंपास को रखा और एक आर्क लगाई, तो ये आर्क लगा दी। ये पेंसिल स्लिप होने को ना पहले ही तैयार होती है। तो अब इसके ऊपर जितने कंपास को खुला हुआ था इस आर्क के स्टार्ट में एक आर्क लगाएंगे पहली आर्क के ऊपर, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर 60 के ऊपर वाली आर्क के ऊपर आके एक और आगे अगली एक और आर्क लगाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा, ये 60 का, ये 120 का। अब 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 पे रखे एक आर्क इधर लगा दें, ठीक है ना, और एक 120 पे रख के एक और आर्क लगा दें। तो पहले इसको आप ज्वाइन कर लें, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि 60 और 120 का हाफ करेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो इस डायरेक्शन में ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 और 60 का हाफ करेंगे, 60 और 90 का हाफ करेंगे तो 75। तो जहाँ 90 का आया यहाँ पर रख के एक आर्क लगा दी और इसी तरह 60 वाले पे रख के उतनी कंपास खोली हो जितनी पहले खोली थी, दूसरी आर्क लगा दी। तो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही होंगी उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हो गया। तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री का था। अब दूसरे इसमें अब है Q से R की तरफ हमारी 5.5 की लाइन होगी। अब कोई और एंगल नहीं है, ये Q है, जैसे पी क्यू आर, तो R हमारा इसी पॉइंट पे होगा किसी भी जगह पे, इधर से जब साइड इसको मिलेगी। लेकिन एंगल की लाइन तो इधर ही होनी है ना, ये वाली। तो इसको आप ज़रूरत पड़े तो और भी हम लंबा खींच सकते हैं। अब 5.5 दो तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। एक तो हम स्केल के साथ 5.5 कंपास खोल लें, दूसरा डायरेक्ट ही स्केल को या उसके साथ लिख दें, लेकिन बेहतर होता है कंपास के साथ ही ना उसको करें। इधर रखा, ये 5.5 का मैंने खोला है, ये आर्क लगा दी। तो जिस पॉइंट पे ये इसके साथ मिली है इसका नाम हो जाएगा आर, पी क्यू आर है ना। अब आर को पी के साथ मिला दें, ये तो ये वाली साइड हमारी 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुकी है। इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं, जो जो हमने वर्किंग की होती है उसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। लाजमी नहीं है कि जिस तरह एग्जांपल में लिखा हो या कोई अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है, गाइड है, उसके ऊपर हो, आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। और सारे वो स्टेप्स उसी तरह आपने लिखने होते हैं। स्टार्ट करना होता है, फिर एंड पे लिखना होता है कि पी क्यू आर इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।